मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि हाल ही में शिंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में मत लो, टांगा पलट देंगे। शिंदे के इस बयान के बाद इसके अलग अलग सियासी अर्थ लगाए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि शिंदे का ये बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा संदेश है। पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं या खुद को बहुत ज्यादा समझ बैठे हैं, लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को खत्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं है, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है। ऐसा अंदेशा जो है ये कहने से एकनाथ शिंदे जी के लगता है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों से उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना अब 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। वहीं शरद पवार के एनसीपी के भी 2 फाड़ हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उसी दौरान शिंदे ने बगावत की और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि हालिया विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में हैं। सियासी गलियारों में शिंदे की फडणवीस से नाराजगी की खबरें भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। हालांकि जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, सुनिए। सर, आपने कहा था कि आपको हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप टांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था, नंबर 1। दूसरा सवाल है कि कुछ राज्यों में मुसलमान ये मांग कर रहे हैं कि रमजान के दौरान उन्हें 1 घंटे पहले छुट्टी दी जाए। क्या महाराष्ट्र में भी इस तरीके की आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो, और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया। बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों, क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की नेता शायना एनसी का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। एकनाथ शिंदे जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2022 में जब उन्होंने हिम्मत जता के 40 आमदार के साथ निकल आए,
तब उबाटा सेना ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 2024 के इलेक्शन में जब हमारे पास 60 आमदार जीत के आए, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज जो 232 सीट्स महायुति जीत के आई है, ये एक उपलब्धि है एक स्ट्रांग नेता का। और जो उबाटा सेना बार बार टिप्पणी करेगी, तो मैं मानती हूं कि उनको ये समझना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे जी एक कमजोर नेता नहीं है। कोई हॉट वॉर नहीं है, कोई कोल्ड वॉर नहीं है, सब एकजुट महायुति में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को विकसित बनाने के लिए। तो जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये कमेंट था उबाटा सेना के लिए, कोई और के लिए नहीं। हालांकि शिंदे के इस बयान के बाद से ही महाराष्ट्र में कई सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं।